जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। यहाँ प्रश्न उठता है, युक्तः विशेषण के सहित विद्वान पद किसका वाचक है? पूर्व श्लोक में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्व ज्ञानी का वाचक यहाँ युक्तः विशेषण के सहित विद्वान पद है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या ऐसे मनुष्य को तत्व ज्ञान या कर्म योग का उपदेश नहीं देना चाहिए? उत्तर है, किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव कर्मासक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में कर्म विधायक शास्त्रों में और अदृष्ट भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उपदेश से उसके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्र आदि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों का श्रद्धा पूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझाना चाहिए। उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक हैं, न यही भाव पैदा होना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं, बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्ववत श्रद्धा पूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कर्म आसक्त अज्ञानी तो पहले से कर्मों में लगे हुए रहते ही हैं, फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे? इसका उत्तर है, अज्ञानी लोग श्रद्धा पूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्व ज्ञान की या फलासक्ति के त्याग की बात कही जाती है तब उन बातों का भाव ठीक ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलासक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्मों का दर्जा नीचा है।
इस कारण कर्मों के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में वे मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उसको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकें। इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। प्रश्न है, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्रादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जीवा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना कर्म है। इसलिए उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं। अगला प्रश्न है, अहंकार विमूढ़ात्मा कैसे मनुष्य का वाचक है। इसका उत्तर है, प्रकृति के कार्य रूप उपयुक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रियां और विषय इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहमता है, उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है, उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इस कारण जो आत्म अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ात्मा पद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्म योग का साधन करने वाले साधक का वाचक यह पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है
कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हर एक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। श्लोक संख्या 28 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।